बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमने एक मुकालमा नाम का एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात के हवाले से, ख़ास तौर पर जो PTI के मामलात हुए हैं उनके हवाले से कुछ हम गुफ्तगू करेंगे। इसमें सबसे पहले तो मैं 9 मई को इमरान खान की गिरफ़्तारी के ऊपर होने वाले वाक़यात पे पूरी दिल की अथाह गहराइयों से उसकी मज़म्मत करता हूँ। ये वाक़यात अपनी नौइयत के अतबार से बहुत ही बुरे थे और इससे न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर लोगों की दिल आज़ारी हुई, हमारे शहदा की जो मुख्तलिफ़ तनसीबात थी, उनकी यादगारें थी, उनकी बेहुरमती हुई। वहीं जो है हम देखते हैं कि जो हमारे अफवाज के सरबराहान हैं मुख्तलिफ़, उनके घरों पे भी हमला हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक नाज़ेबाई वाली बात है। रियासत के साथ इस तरह के मामलात आवाम को करने किसी तरह ज़ेबा नहीं है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि भाई हम इस तरह के आइंदा से वाक़यात करने से गुरेज़ करें। तमाम जो पार्टियाँ हैं, पोलिटिकल पार्टियाँ, उनको एहतजाज का जो हक़ है वो पुरअमन तरीके से अंजाम दें, और अगर उनकी कोई लीडरशिप अगर फ़र्ज़ माल किसी ऐसे अमल के ज़रिए गिरफ़्तार भी हो जाती है तो उस सूरत में भी तशद्दुद का कोई वजूद जो है वो नहीं हमारे हाथ में आता। अब हम आ जाते हैं कि ये वाक़यात जो थे क्या वाक़तन PTI ने किए, इसका तयन होना बाकी है। इसके अलावा कुछ सवालात, जैसे चौधरी एतजाज़ हसन साहब कह रहे हैं कि ये क्या वजह थी कि कैंट एरिए में इतने लोग दाखिल हुए और उनको किसी बैरियर, किसी जगह पे दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती जब तक कि वो अपनी पूरी आइडेंटिटी शनाख्त नहीं देते। तो अगर एक बात मान ली जाए कि वो वहाँ से बाई फोर्स निकल भी आए, तो जब 5-6 घंटे कोर कमांडर हाउस का जो है वो अहाता किया जाता रहा, तो उस वक्त जो है हमारी जो सिक्योरिटी के मुख्तलिफ पुलिस है, दीगर इदारे हैं, वो वहाँ पर क्यों ना पहुँचे और चंद लोगों ने वहाँ पे तहस नहस कर दिया। इस तरह से ये बातें महसूस होती हैं कि मुख्तलिफ हमारे वज़रा के बयानात और फिर यकतरफ़ा प्रोपेगेंडा जो TV पे किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इससे PTI की तो साख शायद थोड़ी बहुत ख़राब हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये यकतरफ़ा जो प्रोपेगेंडा होता है ये हमेशा नुकसानदेह होता है। इसकी हुकूमत पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि ये अगर इसका मुनसिफाना तहकीकात के लिए कोई जुडिशल कमीशन जो है ऐसे जजेस का मुतय्यन कर दें जो अपनी रेपुटेशन के एतबार से बिल्कुल न्यूट्रल और गैर जानबदार हो। अब मैं आता हूँ कि PTI का बारे में लोगों का ये तअस्सुर था शायद कि इतने लोग पार्टी को छोड़ जाएंगे तो पार्टी वीक हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ने PTI के ऊपर रहम किया। ये वाक़या अपनी जगह पे बुरा है, लेकिन इसके अंदर जो PTI के लिए जो रहमत की बात है वो ये है कि PTI जो 2013 से इलेक्टेबल के नाम पे लोटे लुटेरे और इस तरह के लोग जो उसमें कुछ दाखिल हुए जिनके ऊपर एतराज़ात भी किए जाते थे, जो मफाद परस्त तबकात इसमें आए, तो वो खूब बड़ी आराम के साथ जब उनको महसूस हुआ कि भाई अब शायद इस पार्टी के ऊपर बैन लगने वाली है, तो उन्होंने इसको छोड़ना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान भी, मैं उनकी जो सबसे बड़ी मुझे बात अजीब सी नज़र आती थी कि जो उन्होंने 2018 में इलेक्टेबल्स का सहारा लिया, गो के काश अगर वो इलेक्टेबल का सहारा लेने के बजाय अगर वो अपने ही जोम के साथ, अपने ही ताकत के साथ, चाहे अपोजिशन में आ जाते, अच्छी अपोजिशन के साथ, तो वो इस तरह की हुकूमत से बहुत बेहतर था जिसमें वो मुख्तलिफ लोगों से ब्लैकमेल होते रहे। लेकिन इसके साथ इमरान खान की हुकूमत का मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा शफाफ चेहरा है कि जो लोग इनको लोटे और उनको बुरे नाम देते थे, ये जो लोगों को हम आज कह रहे हैं कि वो आज PTI को छोड़ के जा रहे हैं, इनको भी इमरान खान ने करप्शन करने की जो है वो मोहलत इजाज़त नहीं दी। हम देखते हैं कि किसी PTI के जो मिनिस्टर है या उसके चीफ मिनिस्टर थे, कोई उन पर हुकूमत 1.5 साल में कोई अपना ऐसा केस नहीं बना सकी जिससे साबित हो कि उन लोगों ने कोई करप्शन की है। तो ये एक अपनी जगह पे बड़ी खूबसूरत बात है। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि इमरान खान के लिए कुछ इस वक्त लम्हा फ़िक्र है। एक ये कि वो अपने जो तमाम वर्कर्स हैं उनका अच्छे तरीके से अब तरबियत करें,
उनको रियासत का और फ़र्द का फ़र्क समझाएं। रियासत के मुकाबले में आना जो है वो इंतहाई नाज़ेबाई वाली बात है। रियासत माँ की तरह होती है, वालदैन की तरह होती है। जिस तरह वालदैन का एहतराम लाजम है, इसी तरह से रियासत का एहतराम भी लाजम है। आप अपनी बात अदब के अंदर रहते हुए रियासत के ऐवानों तक पहुँचा सकते हैं। उसके साथ अपने जो अछार है वो नहीं उठा सकते, उसके साथ किसी बदतमीज़ी का, किसी तरह के तशद्दुद का, किसी तरह के फसाद का मामला नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आप यही कहूँगा कि ये जो PTI की पतझड़ थी, इसमें जो जितनी वो सूखी हुई लकड़ियाँ थीं, वो जिनको ईंधन की ज़रूरत होती है वो जब चाहता है उठा ले जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल के मुताबिक 2013 से 2023 तक ये सूखी लकड़ियाँ जो हैं, अब मेरा ख्याल है कि वो घुन की मारी इस तरह की हो गई हैं कि अब उनको मेरा ख्याल कि PTI का वर्कर और वो अपने इलेक्टेबल की जो अप्रोच के साथ शायद अपने आप को कामयाब ना कर सकें। इसलिए कि हमारा यूथ जो है, हमारे जो नौजवान जो हैं, वो मेरा नहीं ख्याल इन लोगों को अब अगर ये किसी पार्टी पे किसी नए नारे के साथ आएँ तो उनको कबूल करें। लेकिन इसके साथ इमरान खान साहब जो हैं वो भी अपने पुराने वर्कर्स जो हैं, जिन्होंने जैसे चौधरी सरवर थे और इस तरह जो हमारे वकील थे, आजकल फिर वो वापस आ गए हैं। तो इस तरह के जो पुराने लोग हैं, जिन लोगों ने बड़ा टाइम गुजारा है, जैसे मैं समझता हूँ कि इस में जो सबसे बड़ा नुकसान PTI को जो चंद लोगों का हुआ है, उनमें से एक बरार उल साहब हैं, अली जैदी है और इमरान इस्माइल हैं। मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने, या शीरी मज़ारी हैं, ये PTI के लिए मैं कहता हूँ कि अफसोस का मुकाम है कि ये 3-4 अफराद जो 5 अफराद जो हैं कमोबेश, इन्होंने PTI को छोड़ा। मैं समझता हूँ कि और साथ सियासत को भी खैरबाद का। मेरी इन लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि ये दलेरी का मुजाहरा करें। सोबतें जब तक इंसान के ऊपर नहीं आती, उस वक्त तक इंसान की आजमाइश के बगैर जो है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि क्या तुम ईमान लिया तो तुम्हें मैं ऐसे छोड़ दूँगा। इस तरह से कुरान मजीद में अल्लाह ने यह भी फरमाया, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, कि मैं ज़रूर बर ज़रूर तुम्हारा जो है इम्तिहान करूँगा, तुम्हारी जानों से, तुम्हारे मालों से, तुम्हारे जो समरात हैं उनका नुकसान करके। और वो उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि जब आप ने जहाँ गवर्नर बन के, वज़ीर बनकर 3-3.5 साल, पौने 4 साल इन्जॉय किया है, तो अब आपके नज़रिए का ये इम्तिहान था। मेरा ख्याल है कि जहाँ आपने बुरी बातें नहीं की, वहाँ पे आपके चेहरों पर जो अफसरदगी वो बताती थी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कि आप PTI को पता नहीं किस मजबूरी के तहत छोड़ रहे हैं। लेकिन मेरा अभी भी आप लोगों को मशवरा है कि आप जो है वापस आएँ और अपनी पार्टी की आदत करें। और जो PTI के ऐसे लोग जिन्होंने, अगर वो किसी जगह पे इन वाक़यात में जानबूझकर साजिश के तहत मुलव्वस थे, उनको बेनकाब करें। और जो लोग इस में बहक गए और लोगों ने बहका कर उनको लिया, तो उनके लिए मैं अपनी रियासत से भी गुजारिश करूँगा, रियासत पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदार हैं वो उनके लिए लीनियत रवैया इख्तियार करें और उनके वालिदैन को और दीगर ज़मानतों के साथ उनको इस चीज़ से बाज रहने की तौफीक हो जाएगी इंशाअल्लाह, और उनका मुस्तक़बिल भी ख़राब नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी इन गुजारिशात पे खुशी हुई होगी, और आप अगर आपको हमारे व्यूज़ में कोई इख्तलाफ हो तो कमेंट्स में अपना जो है वो तज्ज़िया दें। मा अलैना इल्लल बलाग।